भारत जब जो चाहता है ना, भारत कर कर दिखाता है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। जिस तरह इसकी अचूक मारक क्षमता कि पाकिस्तान के 200 किलोमीटर अंदर घुसकर जिस तरह से इस मिसाइल ने, और यह भी सुखोई 30 MKI सुखोई विमान पर इस मिसाइल को एयर लॉन्च किया गया था। कोई रेडार पाकिस्तान में नहीं है जो इसको रोक सके। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आसमान में स्वदेशी शक्ति की उड़ान को लेकर जो दूसरी बड़ी खबर है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका को लेकर है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGF-A के मॉडल को मंजूरी दे दी है। इन विमानों को निजी कंपनियों की भी भागीदारी मिल सकेगी। यानी या तो ADA जो भारत का विमान बनाने की जो अथॉरिटी है, एजेंसी है DRDO की, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसी निजी कंपनी के साथ मिलकर, या निजी कंपनियां एक साथ आकर यह 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकती हैं। यह विमान लगभग 7,000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ने की क्षमता रखेंगे। और क्योंकि इनमें स्टेल्थ फीचर्स होंगे, यानी रेडार पर इनको देख पाना मुश्किल ही नहीं, प्रयास ये रहेगा कि नामुमकिन सा रहे। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों ने अपनी मारक क्षमता से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। इसी कामयाबी को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए AMCA प्रोजेक्ट यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस योजना में भारत का मूल मंत्र है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में उन्नत मध्यम दूरी के लड़ाकू विमानों को तैयार करने की मंजूरी दे दी है। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA उद्योग जगत की साझेदारी के साथ आगे बढ़ाएगी। सरकार ने अपने बयान में कहा है, इस मॉडल में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही समर्था के आधार पर बराबर अवसर मिलेंगे। वो स्वतंत्र रूप से या ज्वाइंट वेंचर के तौर पर या समूह के तौर पर बोली लगा सकते हैं। बोली लगाने वाली कंपनी भारतीय होनी चाहिए जो देश के कानूनों का पालन करे। कर्नाटक के येलाहंका में एरो इंडिया शो के दौरान आज तक ने AMCA को लेकर पहली बार बड़ी जानकारी दी थी। DRDO के ADA द्वारा डेवलप किए जा रहे इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को जल्द ही भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करने की जो रफ्तार है उसमें तेजी आ सकेगी। आपको बता दें कि 2028 से 29 के बीच इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है, जबकि 2032 से 34 के बीच पहला एमका जेट तैयार हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को उसके बाद जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी कराई जाएगी। खास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि रूस और अमेरिका दोनों ही अपने 5th जनरेशन फाइटर्स भारत को बेचने के लिए पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में भारत का पूरा फोकस अपने स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर है। यानी अब इसकी रफ्तार तेज करने के लिए इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को अप्रूव कर दिया गया है। AMCA भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मार्च 2024 में 5 प्रोटोटाइप के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले कुछ AMCA 2035 तक शामिल करने की योजना बना रही है। वायुसेना साल 2047 तक 160 से 200 विमान यानी 7 से 10 स्क्वाड्रन तैयार करने का लक्ष्य रखती है। वहीं AMCA की पहली उड़ान 2030 के दशक के आखिर तक होने की उम्मीद है, जबकि बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035-36 में शुरू होने की संभावना है। पाकिस्तान ने जहां चीन से 5वीं पीढ़ी के 30 से 40 J-35 फाइटर जेट खरीद रहा है, वहीं भारत ने AMCA प्रोजेक्ट को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया है। AMCA 2 चरणों में होगा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन MK1 में लगाए जाएंगे और भविष्य में इससे भी अधिक शक्तिशाली इंजन को तैयार करने की योजना है। आज तक ब्यूरो।